सो गाइस भाई ABS फेल लिखा हुआ आ रहा है गाड़ी में, और गाड़ी में ABS फेल लिखा हुआ आ रहा है, और भाई सेल पे बिल्कुल नहीं ले रही है। पकड़ जे नट बताऊं क्या? सो भाई अभी भाई नट कसा रहे हैं, बोल्ट कसा रहे हैं। उसमें बोल्ट प्रोपल कसने के बाद में देखते हैं बाइक स्टार्ट हो पाती है नहीं। चाबी बंधन नहीं थे सही ना, अब आवाज़ आ रही है। भाई बारिश बहुत तेज हो रही है, और भाई इंदौर में बारिश हो रही है। मैं सोच रहा था 9 बजे से कि कब बारिश बंद हो, कब बारिश बंद हो, पर भाई बारिश बिल्कुल बंद नहीं होगी। और भाई आपका भाई भी रुकने वाला है नहीं भाई। यार इतनी तेज बारिश आ रही, गोप्रो खराब ना हो जाए यार। ये वाटर प्रूफ तो है गोप्रो, बट यार भाई अब बता ही देता हूँ गोप्रो वाटर प्रूफ नहीं है, क्योंकि भाई आज बारिश में ब्लॉग हो रहा है। भाई गोप्रो वाटर प्रूफ होगा तो चल जाएगा, नहीं तो भाई ये बंद हो जाएगा। भाई बारिश बहुत तेज आ रही है, आपको भाई गोप्रो के कांच पे दिख रहा होगा, बार बार मैं साफ करूंगा। और गाइस अभी मैंने इंट्रो दिया नहीं है, तो इंट्रो यूनिक होने जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो भाई, आप सब लोग ठीक होंगे, आई होप मैं भी ठीक हूँ। और कल भाई आपका भाई इतना घूमा कि भाई बाइक का फ्यूल ही खत्म कर डाला सारा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई बारिश में बाइक चलाने का अलग ही मजा है। और भाई रेनकोट वेनकोट कुछ वेयर नहीं करा है मैंने। और भाई ग्लव्स तो पता नहीं कितने सालों से नहीं पहना, जब से स्टंट छोड़े हैं तब से ग्लव्स जैकेट पहनना सारी चीजें छोड़ दी है। आपके भाई के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और भाई आप सब लोग ठीक हो गए। और भाई आज का ब्लॉग सुबह सुबह मॉर्निंग में हो रखा है। और भाई हो रखा क्या है, मॉर्निंग में ही है। ऐसा लग रहा है ना बारिश में कसम से बाइक चलाने में बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। बट यार मेरे को ये दिक्कत है कि गोप्रो खराब ना हो जाए यार, क्योंकि भाई गोप्रो में बहुत तगड़ा टोपा पिन जाएगा। अगर गोप्रो खराब हुआ तो टोपा इतना तगड़ा पिनेगा कि पूछो मत। आप टाइटल थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक पे होने जा रहा है। भाई ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा सब भाई को। भाई बाइकर है जो भी भाई नॉर्मल बाइक चलाता है, सुपर बाइक चलाता है, या भाई जैसे ये फेयरिंग बाइक जो हमारे ये वाली बाइक चलाता है, सब लोगों के मन में ये टेंशन और ये दिक्कत आती होगी। तो भाई मैंने एक ABS का ब्लॉग बनाया था, तो भाई आपका रिस्पॉन्स बहुत ही बड़ा और बहुत ही तगड़ा था वो वीडियो पे। भाई 2000 व्यूज थे, और भाई घंटे तो पूछो ही मत, क्या बताऊं बहुत तगड़े घंटे आए थे। भाई आपका भाई आ चुका है वापस से एक तगड़ा ब्लॉग लेके आप सभी के लिए। आपने बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया था मुझे, तो मैंने सोचा भाई मेरा भी फर्ज बनता है आपको सारी चीजें वापस से रिपीट करने का। गाइस भाई ABS के बारे में बात करूंगा मैं। अगर बुलेट में आपके पास ABS आ रहा है, जैसे बुलेट है, ये बताता हूँ पास से, बुलेट है आपके पास में और उसमें ABS आ रहा है, और भाई ये 102 पार चल रही है, तो भाई इसका ABS किसी काम का नहीं है। भाई बाइक में इतना ज्यादा वजन आता है कि उनकी इसकी कंट्रोलिंग बहुत ही स्लो है। भाई बिजनेस चेक करो एक बार, भाई बुलेट स्टैंडर्ड से दूध बेचा जा रहा है यहाँ पे। भाई अगर आपके पास में बुलेट है, आप बुलेट चलाते हो, तो बुलेट सिर्फ एक हवाबाजी का वाहन है। बुलेट की मैं बुराई नहीं करूंगा, पहली बात तो मैं बाइकर हूँ, किसी भी बाइक की बुराई नहीं करूंगा। भाई आपको बता दूं, जैसे बुलेट है, बुलेट को आपने भाई 120 पे, जैसे इसको भाई मैंने पल्सर से हरा दिया, 150 पल्सर बुलेट को आराम से हरा सकती है, क्योंकि गाइस ये भगने में खींचने में बहुत दम लगती है, बहुत ताकत लगती है। और भाई इसको ऑफ रोडिंग या और कहीं पे ले जाओ तो भाई पूरी गाड़ी को पीछे करके ये आगे रहेगी सबसे। इस बुलेट का मैं बता दूं, इसमें भाई फ्रंट वाला ABS आता है, आने के बाद में भाई ये उसको रोकना कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। जैसे भाई पहले हम रोहित भाई और हमने भाई पल्सर और बुलेट की रेस करी थी, पल्सर 150 आराम से जीत गई थी बुलेट को, क्योंकि भाई अगर आपने चालान हो गया आपका कभी सिग्नल पे सिग्नल तोड़ते हुए, तो आप उसको 15 दिन के अंदर अंदर डेस में भर दीजिए, क्योंकि 7 दिन में आपका चालान आपके पास SMS पे आता है, और 7 दिन में आपको उसको भरना रहता है। जहाँ भी इंदौर में कोड वगैरह पे चालान भराता है या साइबर के पास भराता है वो, क्योंकि मेरे एक दोस्त के 3-4 चालान आ चुके हैं। और भाई ये चालान आना बहुत गंदी बात होता है, क्योंकि आपकी भाई सबसे पहली चीज़ मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो भी मेरा भाई यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करना चाहता है, यूट्यूब वगैरह करना चाहता है, भाई यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ करो, पर पहली चीज़ जो अपनी सबसे पहली चीज़ है वो भाई अपनी पढ़ाई। और अब भाई पढ़ाई करो, सारी चीज़ें करो, प्रॉपरली करो, बाइक एक अलग साइड रखो। जैसे कि भाई थोड़ा टाइम आपके पास में बच रहा है, जैसे कि भाई आप यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहे हो, चैनल वीडियो बनाने की, ब्लॉग वगैरह बनाने की, अब बनाओ, आपकी डेली लाइफ स्टाइल दिखाओ, पर जो पढ़ाई वगैरह है, कॉलेज वॉलेज है, ये भाई मत करो, क्योंकि भाई मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब मैं भाई MBA वगैरह की तैयारी करूंगा, करूंगा, पर साथ में ये चीज भी लेके चलूंगा। भाई मैं इधर से नहीं निकलता हूँ तो भाई उधर से मैं निकल जाऊंगा, और मुझे उधर से अच्छा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि भाई उधर MBA वगैरह, इंग्लिश, कंप्यूटर सारी चीजें मेरी प्रॉपरली रहेगी, तो मुझे भाई ही पैसा मिलेगा, और भाई सब चीज बढ़िया रहेगी। भाई जो भी मेरा भाई स्टंट राइडिंग और यूट्यूब वगैरह सारी चीजें करना चाहता है, भाई दोनों चीजों को पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। उधर नहीं होता है तो भाई आपका सिमिलर चीज, जैसे इस पे आप फ्यूचर बना सकते हो, कर सकते हो, जिसमें आना नहीं तो मत आना। का भाई का एक ही रूल्स है और एक ही सिद्धांत है, या तो फ्यूचर इसमें ही बनेगा, सारी चीजें ले पाएंगे, और अगर भाई जॉब कर रहा तो जो लाइफ स्टाइल सोची है भाई वो भूल जाओ।
और भाई अब आपका भाई बताएगा आपको मेन चीज एबीएस क्या होता है, एबीएस कैसे वर्क करता है और एबीएस क्यों दिया जाता है बाइक में और एबीएस का क्या काम होता है और एबीएस क्यों इतना जरूरी होता है सारी बाइकों के लिए। कि भाई आपको मैं बता दूं आजकल भाई नॉर्मल बाइक जो भी बाइकें आती है उनमें सब एबीएस होता है। जैसे भाई मेरी ड्यूक 250 जब मैंने ली थी, जब भाई ड्यूक 200 में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी जो एबीएस आ रहा है अभी मतलब भाई मैंने बाइक परचेस करी थी जब भाई 6 मंथ के बाद में उन्होंने 200 में एबीएस डाला था। सो गाइस आपको पता हो एबीएस का कितना बड़ा काम होता है। एबीएस भाई बहुत तगड़ा होता है बाइक में। जैसे भाई आपको वो नॉर्मल बाइक दिख रही है उसमें भाई एबीएस नहीं है, उसमें दोनों एबीएस नहीं है। दोनों एबीएस नहीं है तो बारिश में आपको लगता होगा गाड़ियां बहुत सटकती होगी, बहुत खिसकती होगी, क्योंकि भाई अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये मिट्टी है, मिट्टी में भाई ब्रेकिंग करोगे और भाई पहली बात तो ब्रेक मारने का तरीका और बाइक चलाने का तरीका बहुत अलग होता है। भाई इंसान है ना फट से मालूम है ना जो ब्रेक है ना वो भाई पीछे का जो बैक ब्रेक है ना इसको यूज करता भाई वो पूरा दबा देता है। वो ब्रेक कैसे दबाता है पता है? नॉर्मल इंसान भाई पहले है ना कुछ भी चीज है पहले क्लच दबाएगा, क्लच दबाने के बाद में पिछला ब्रेक दबाएगा तो भाई गाड़ी स्किड होगी। जैसे कि भाई कल मैं मेरे भाई की बाइक चला रहा था, जैसे मैंने भाई जैसे ही सिग्नल खुला जैसे ही कार आई मैंने फट से ब्रेक बाइक रोक दी। मेरे माइंड सेट में एक ही बात थी कि भाई जैसे ही कोई भी दिक्कत आई और कुछ भी आया तो मैं फट से बाइक रोकूं। पीछे जो अंकल था ना भाई उसने मालूम कैसी बाइक रोकी ना, क्लच दबाया और पीछे का ब्रेक दबाया और फट से मेरी गाड़ी में पीछे की साइड मेरी नंबर प्लेट वगैरह उसने तोड़ दी। भाई मैं आपको बता रहा था कि भाई एबीएस क्यों जरूरी है। एबीएस इतना ज्यादा जरूरी होता है ना किसी भी बाइक के लिए कि भाई एबीएस में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। एबीएस भाई बहुत एकदम मतलब एबीएस आपकी बाइक को भाई इसके मुताबिक भाई 1 मिनट में रोक देगा, आधे मिनट में। बाइक को रोकने के लिए भाई आपको इंजन ब्रेकिंग और दोनों ब्रेक को यूज करना पड़ेगा और साथ में माइंडसेट तगड़ा रखना पड़ेगा। और इसको भाई रोकने के लिए अगर आपने दोनों ब्रेक से ऐसा रोका ना 70% ये और 30% ये और इसका एबीएस दोनों ऑन है तो फट से रुक जाएगा। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक दिन बिली वगैरह कर रहा था तो भाई मैंने अपनी बाइक का एबीएस बंद करके रखा था और मेरा एक फ्रेंड है नया उसको मैंने बाइक दी थी। लगा कि भाई ये बाइक नहीं सटकेगी, उसको भाई एबीएस का इतना नहीं पता था, बस उसको इतना पता था ये स्किड नहीं मारती है। मेरी ड्यूक 250 स्किड बिल्कुल भी नहीं मारती है और भाई उसको एबीएस बंद करके दे दी। ऑलमोस्ट 70 की स्पीड पे बाइक चला रहा और उसने सोचा मैं रोक दूंगा, जैसे ही ब्रेकिंग करी वैसे ही भाई बाइक स्किड हो गई। बाइक स्किड होने के बाद में भाई वो बहुत गंदा ब्लॉग में बता रहा था आपको एबीएस के बारे में, पर भाई बहुत सारे लोग आ गए थे भाई तो रास्ता वगैरह सारी चीजें बताना पड़ता है और भाई उनसे बात करी क्योंकि भाई कोई भी चीज नया बंदा सीखता है या करता है तो भाई उसको सपोर्ट करो, ताकि ऐसा बोलो कि इसमें कुछ भी नहीं है। भाई उसको सपोर्ट करो, जो भाई आपके मन में आ रहा है वो सारी चीजें करो, बस फ्री मत बैठो घर। फ्री बैठोगे तो दिमाग चलेगा, इसकी बातें उसकी बातें ये सारी चीजें। ओ भाई जिसपे पैसा है भाई वो तो भेंचोद कुछ भी करेगा, उसके पास में पैसा है उसको भाई अमेज़न के जंगल में भी पिज्जा डिलीवर हो जाएगा। जैसे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी बोल दे कि भाई मुझे अमेज़न के जंगल में पिज्जा खाना है तो भाई वहां भी पिज्जा उसको मिलेगा। यहाँ से भाई पूरी जोमेटो स्विगी सारी कंपनियां जाएगी और भाई मोदी को पिज्जा दे के आएगी। तो सबसे पावर पैसा सारी चीजें, तो भाई जहाँ पैसा है सो गाइस आपके पास में पैसा है तो आपको यहाँ पे भी सारी चीजें मिल जाएगी, घर परिवार सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगा। मेन गोल रखो पैसा कमाने का। और भाई जो बंदा कुछ नहीं कर रहा है भाई आपकी बात करेगा ही इधर उधर की कि ये क्या करता है। जो चीज भी है सब करो जहाँ से भाई आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। काम के साथ में अलग चीजें कुछ भी चीजें करो भाई, 8-10 चीजें करते रहो। किसी एक चीज में तो इतनी आगे जाओगे कि भाई कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। इस लोगों की बातों को सबको छोड़ के हटा के अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम करो। मैं बात कर रहा था अपनी ड्यूक 250 के एबीएस की, तो भाई एबीएस वाली बाइक ही परचेस करना। भाई जो भी भाई मेरा बाइक चलाता है तो भाई बारिश में वेरी सेफ बाइक चलाओ। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बाइक को कंट्रोल करने में, क्योंकि भाई बाइक कंट्रोल नहीं होती है बारिश के टाइम में। बता दूं कि बाइक कंट्रोल हो गई तो दूसरे की बाइक कंट्रोल नहीं होगी, पीछे से जाके भरेगा, जैसे कल मेरे साथ में हुआ। यही सारी चीजें थी एबीएस के बारे में। सो गाइस भाई एबीएस फेल लिखा हुआ आ रहा है गाड़ी में, और गाड़ी में एबीएस फेल लिखा हुआ आ रहा है और भाई सेल पे बिल्कुल नहीं ले रही है। तब भाई आपका भाई एकदम पैदल हो गया है। भाई पैदल होने के बाद में भाई ये इसमें ये टॉप अप फिर गया और ये देखो भाई क्या क्या निशान आ रहा है डिस्प्ले पे। तो गाइस इसमें ये दिक्कत हो चुकी है, अपनी ड्यूक 250 हो चुकी है भाई, इसकी बैटरी पूरी लो। इसमें बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही है या बैटरी खराब हो चुकी है भाई मुझे नहीं पता है। 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले भी यही सब सीन क्रिएट हुआ था भाई। मेरी जो एमरॉन की बैटरी थी भाई वो हो चुकी थी खराब, फिर मैंने भाई एक्साइड की बैटरी शोरूम से न्यू डलवाई। डलाने के बाद में भाई मैंने उनको 2600 रुपए पूरे ही दिए। 2600 रुपए देने के बाद में उन्होंने बिल वगैरह सारी चीजें मेरे को दी थी। बैटरी अगर खराब हो चुकी होगी तो भाई इसकी गारंटी थी। अब भी जाके शोरूम वालों के माथे आऊंगा और भाई एक बार बाइक स्टार्ट हो जाए, कोई लात लगा दे तीसरे गियर पे। मैंने फोन लगाया है दोस्तों को वगैरह आते हैं, फिर भाई साथ तो तगड़ा ही सीन कर जमाता हूँ मैं, रुको तो।
जैसे तैसे करके भाई मैं अपने पास के गैरेज में अपनी ड्यूक 250 को लेके आता हूँ और मेरे भैया से बोलता हूँ जाओ भाई घर पे एमरोन की बैटरी पड़ी हुई है वो लेके आओ आप। भाई एमरोन की बैटरी लाने के बाद में भाई मैं इतना उतावला हो जाता हूँ कि मैं बैटरी उल्टी लगा देता हूँ और भाई बाइक में बहुत तगड़ा शार्ट हो जाता है। शार्ट होने के बाद में भाई जैसे तैसे करवा के मैं ये बच्चे से बैटरी चेंज कराता हूँ, उसको भाई बताता हूँ ये कर और वो भाई वैसा वैसा करता है। उसके बाद में भाई उससे बोल्ट नहीं खुलता है क्योंकि भाई वो बोलता है इसमें वेल्डिंग करी हुई है, पर उसको कौन समझाए कि मैंने बैटरी उल्टी लगा दी थी तो भाई अर्थ फेस हो गया था तो बैटरी उड़ जाती, तो भाई टामी से बहुत मुश्किल से नट खोलता है। उसके बाद में भाई बोल्ट खोलने के बाद में हम भाई एक्साइट की बैटरी निकालते हैं और भाई एक्साइट की बैटरी को इसको भाई मेरे पास में 10 मंथ हुए थे मेरी बाइक में इंस्टॉल हुए, पर भाई 10 मंथ में कैसे एक्साइट की बैटरी खराब हो सकती है। मुझे भाई एक्साइड वाली कंपनी से ये जानना है कि भाई इतनी लो क्वालिटी क्यों देते हो आप आपकी बैटरी। और भाई हम तीनों मेहनत करते हैं पर आपका भाई कुछ ज्यादा ही मेहनत करके बैटरी निकाल लेता है। उसके बाद में भाई मैं इंस्टॉल करा देता हूँ एमरोन की बैटरी, जिससे कि भाई अपनी बाइक में जैसे तैसे करके सेल पे लगने लगे और स्टार्ट हो जाए तो भाई दिल में जान से जान आए, क्योंकि दिमाग बहुत ही खराब हो रखा था। बाइक खराब नहीं होना चाहिए भले ही कुछ भी हो जाए। बाद में गाइस जैसे तैसे करके वो बच्चे से कसा तो नहीं रहा था, फिर भी भाई वो मेहनत करता है क्योंकि भाई वो सीख रहा है। मेरे को भाई बस इतना चाहिए था कि बैटरी जैसे तैसे करके उसमें इंस्टॉल हो जाए, बाकी तो मैं शोरूम जाके सब कुछ करा ही लूंगा। फिर भाई अपनी बाइक मेरी बहुत तगड़े तरीके से भाई नट कसता है, बोलता है वीडियो वायरल करोगे क्या आप सबकी। फिर भाई जैसे तैसे करके बैटरी कसाती है और बैटरी कसाने के बाद में बाइक स्टार्ट हो जाती है और भाई आपका भाई जाता है शोरूम पे। शोरूम पे जाने के बाद में उनसे मेरे को बोल देते हैं, मेरे को देखते ही बोल देते हैं भाई आओ, और भाई सारी चीजें चेक कर देते हैं, प्रॉपरली बैटरी भी लगा देते हैं और भाई बता भी देते हैं कि इसका चार्जर खराब हुआ है अच्छा हुआ, बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। और भाई ये बैटरी खराब होने का मैं आपको रीजन बता। भाई कल मैं दिन भर घूम रहा था, मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, तो भाई मेरा एक फ्रेंड था उसको मैंने बाइक दी थी, तो भाई उसने जो की है ना वो चालू छोड़ दी थी, तो भाई उसकी जो बैटरी है ना उस कारण लो हो गई थी। और भाई यहाँ पे देखो बाइक स्टार्ट हो जाती, अब आवाज आ रही है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और भाई आपके भाई को सपोर्ट दिखाओ प्यार दिखाते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।